क्योंकि एक इवेंट और है। हेलो, हम सब बहुत खुश हैं कि आज हमारा एक्रोपोलिस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ओपन हो रहा है। एंड ये हॉस्पिटल को हमने बहुत सोच समझ के बहुत मेहनत से इसको बिल्डअप किया है और आज इसकी ओपनिंग है। सो वी आर ऑल वेरी हैप्पी एंड वी थैंक ऑल ऑफ यू टू बी अ पार्ट ऑफ द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ एक्रोपोलिस। क्या क्या एडवांटेज रहेंगे हॉस्पिटल के? वैसे तो क्योंकि इलाके के हिसाब देखा जाए तो बहुत एक कंफर्टेबल इलाका है, बहुत बिजनेस इंडस्ट्री भी है, सारी चीज़ें। तो आपने क्या क्या बेसिक नॉर्म्स क्या रखे हैं यहाँ पर हॉस्पिटल के इलाज किस तरीके का? ये एक हमारा एक टर्शरी सेंटर है, इसमें सारी फैसिलिटीज अंडर वन रूफ पेशेंट को मिलेगी और हम हर तरह के पेशेंट को कैटर करेंगे। फ्रॉम थर्ड क्लास के पेशेंट को सब तरह की फैसिलिटीज है, रेंजिंग फ्रॉम प्राइवेट रूम से लेके जनरल वार्ड, सारी फैसिलिटीज हैं, सो दैट वी प्रोवाइड बेस्ट ऑफ केयर टू ऑल स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी। आपने चैरिटेबल हॉस्पिटल की बात करी बीच में कि चैरिटेबल भी हमारे कुछ रेट्स रहेंगे। हाँ। और जो जैसे पेशेंट का रूम वाइज प्रॉपर इकोनॉमी में है या वार्ड में है, उनका स्टे वैसे रहेगा, बट इलाज में कोई कमी नहीं रहेगी। एंड एक चीज़ मैं इम्पॉर्टेंट बताना चाहूँगी कि ये एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल तो है, लेकिन डॉक्टर पेशेंट रिलेशन यहाँ पे बहुत अच्छा रहेगा कि पेशेंट कंफर्टेबल रहेगा डॉक्टर से बात करने के लिए और वो बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएगा। जैसे बड़े हॉस्पिटल में जाने से एक आम पेशेंट डरता है, ऐसा नहीं होगा। डॉक्टर पेशेंट रिलेशन और डॉक्टर का इमोशनल क्वेश्चन अच्छा रहेगा। इमरजेंसी में क्या क्या फैसिलिटीज हैं यहाँ पर? यहाँ पे इस हॉस्पिटल में सारी फैसिलिटीज़ है, इमरजेंसी वार्ड है और नीचे सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे की फैसिलिटीज़ है, सारी स्पेशलिटीज़ की ओपीडी है। आई की ओपीडी है, गायनी, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, सब कुछ। एंड क्रिटिकल केयर भी है। इट इज़ द ओनली हॉस्पिटल इन दिस एरिया हैविंग कैथ लैब, जहाँ पे कार्डियक पेशेंट्स को भी अच्छे से ट्रीट किया जाएगा। जो हार्ट अटैक के पेशेंट्स हैं उनकी एंजियोग्राफी, स्टेंटिंग, सब कुछ ही मैनेज किया जाएगा। आईसीयू है, क्रिटिकल केयर है। एक बार जो पेशेंट यहाँ पे आ गया उसे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। सारी फैसिलिटीज़ एक रूफ में अफोर्डेबल कॉस्ट में पेशेंट को प्रोवाइड की जाएगी। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, एआई की बहुत ज़्यादा डिमांड है और किस तरीके से आप ये देखते हैं कि जो भी मरीज आए उसका तो एक रोबोटिक सर्जरी है और भी कई ये सारी इक्विपमेंट्स हम प्लान करें, सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की चीज़ें हैं। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी सारा प्लान किया है और सारी लेटेस्ट वेंटिलेटर्स, आईसीयू, कैथ लैब, बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीनरी। अगर बात करें तो क्या यहाँ पे डॉक्टर बाहर से भी बुलाए जाएंगे या हमारी खुद की टीम में काफ़ी सारी स्पेशलिटी के डॉक्टर्स हैं। बाकी ऑन कॉल भी डॉक्टर्स रहेंगे हमेशा ऑन बोर्ड। जैसे हमारे पास मेडिसिन की टीम रहेगी, न्यूरो की, न्यूरोलॉजी की, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड हमेशा 24/7, इमरजेंसी प्लस सारी फैसिलिटी 24/7 अवेलेबल रहेंगी और डॉक्टर्स हमेशा हॉस्पिटल में मिलेंगे। कोई भी ऐसा मिनट या दिन नहीं होगा जब डॉक्टर ना हो। कार्डिक के लिए कई तरह की चीज़ें विदेशों में भी चलते हैं और यहाँ की जो दूसरे हॉस्पिटल था उनके अंदर भी। हाँ। तो कार्डिक के लिए क्या कोई नई जो चीज़ अभी चली है जो स्टेंटिंग और जो सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की जाएगी। पेस मेकर्स की भी फैसिलिटी है, डिपेंडिंग किस पेशेंट को कैसी रिक्वायरमेंट है वैसे उसके हिसाब से किया जाएगा। एम्बुलेंस होम डायग्नोस्टिक की बात ज़्यादा करते हैं आज के होम डायग्नोस्टिक की बात ज़्यादा करते हैं हॉस्पिटल ज़्यादा जो भी होती है। तो एम्बुलेंस फैसिलिटीज़ भी आप प्रोवाइड कराएंगे? 24/7 अवेलेबल रहेंगी। अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल तक नहीं आ पाता तो उन तक हम एम्बुलेंस पहुंचाएंगे और हमारे आरएमओ डॉक्टर्स वहां जाके पेशेंट का बेसिक एक बेस लाइन गोल्डन आवर्स का जो टाइम होता है जिसमें पेशेंट लूज नहीं कर सकता वो टाइम रियल लाइफ में हॉस्पिटल की क्या फैसिलिटीज रहेगी? एक आम आदमी के लिए हॉस्पिटल की प्रोवाइड सर्विस किस तरीके से? आदमी जो भी आएगा जिसको किसी भी तरह की दिक्कत है, हर एज ग्रुप का, छोटे बच्चे के लिए हमारे पास नर्सरी की फैसिलिटी है, नींबू से लेके ओल्ड एज तक, जिनको डायबिटीज, शुगर, हाइपरटेंशन, आँख की प्रॉब्लम, हर एक फैसिलिटी और हर एक डिपार्टमेंट का हमको। कितना बेड आपके हॉस्पिटल में अवेलेबल? अभी फंक्शनल 50 बेडेड है, बट हम आगे इसको एक्सपैंड करेंगे। अभी इनिशियल हम 50 बेडेड। ओपीडी के टाइमिंग्स क्या होंगे? ओपीडी के टाइमिंग्स हम मॉर्निंग इवनिंग दोनों ही टाइम रखेंगे। बाकी जो डॉक्टर दोपहर को भी कोई करना चाहे वो सारी हमारी एक लिस्ट तैयार होगी, सब अकॉर्डिंग टू स्लॉट बेड।
थोड़ा सा परिचय करा दें डॉक्टर साहब का हाँ जी, टीम भाई। मैं डॉक्टर अनु हूँ। आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट, इनफर्टिलिटी एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट। और ये डॉक्टर प्रतीक है, मेरे हस्बैंड हैं। ये हड्डियों के डॉक्टर हैं, ऑर्थोपेडिक एंड ट्रॉमा सर्जन हैं। ये डॉक्टर नरेश है, ये भी हमारी टीम के पार्ट है। ये भी हड्डियों के डॉक्टर हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। और डॉक्टर सुनील है, ये पीडियाट्रिशियन है, बच्चों के डॉक्टर हैं। तो आप कुछ कहना चाहेंगे, आप इतना बड़ा काम है? सर बस मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं आसपास में, सब एक एक स्पेशलिटी के हैं। हमने यहाँ पे पहला ऐसा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया है जो कि बादशाहपुर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। और यहाँ हम स्टार्टिंग में इनॉग्रल डिस्काउंट भी देंगे। स्टार्टिंग में 20 to 30% डिस्काउंट देंगे, जो कि पेशेंट को भी रहे और आगे भी हम देते रहेंगे। और कोई पुअर पेशेंट भी आता है, सपोज इमरजेंसी में आता है, एक्सीडेंट आता है, कोई पुलिस लेके आती है, तो ऐसा नहीं कि उसका इलाज तब होगा जब उसका रिलेटिव आएगा। विल स्टार्ट द ट्रीटमेंट एज पेशेंट एंटरिंग द हॉस्पिटल। विल नॉट वेट फॉर द अटेंडेंट कि जैसे बड़े हॉस्पिटल में होता है कि नहीं पहले हमें कुछ जमा कराओ तब स्टार्ट होगा। नहीं, विल स्टार्ट इमीडिएट ट्रीटमेंट। जो गोल्डन आवर्स है उसे वेस्ट नहीं करेंगे, पहले ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा ताकि पेशेंट के रिलेटिव को हम बाद में कॉन्टैक्ट करेंगे, क्योंकि उन जो गोल्डन मिनट्स हैं उन्हें वेस्ट नहीं करना चाहते। तो सबसे पहले हमारा इमरजेंसी पे फोकस है। इमरजेंसी में हमारे पास एवरी फैसिलिटी है। ट्रॉमा आएगा कैसा भी है, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड करेंगे एब्डोमेन एंड लेबोरेटरी सर्विस 24/7 है। हर टेस्ट इन हाउस ही हो जाएगा। वी हैव फार्मेसी ऑल्सो 24/7 एंड फुली फंक्शनल ICU जो इंक्लूडिंग वेंटिलेटर है, CPAP है, NICU है बच्चों के लिए, एवरीथिंग वी हैव। इफ पेशेंट केम हेयर उनका ट्रीटमेंट होगा ही होगा। देयर इज नो रेफरल पॉइंट। न्यूरो सर्जरी भी होगी। वी हैव 3 न्यूरो सर्जन ऑन पैनल। सो एवरी डॉक्टर, एवरी डिपार्टमेंट, एवरी स्पेशलिटी वी हैव। सीजी सर, तो इस की पैनल में कौन कौन अभी आपने अप्रूव किया हुआ? यस सर, अभी स्टार्टिंग में जैसे हमारा हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ है, सो हमें कुछ परमिशंस लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से। सो वो गवर्नमेंट परमिशन आएंगी, उसके बाद हम गवर्नमेंट पैनल में लाएंगे। CGHS, ECHS, ESI, हरियाणा गवर्नमेंट, आयुष्मान, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कैडर हैं, बहुत सारे पीपल कवर होते हैं। ये आजकल मस्ट है। आजकल आयुष्मान भारत योजना चल रही है, हम वो भी लाएंगे। उसका भी प्रोसेस चल रहा है, उसे आने में भी 5-6 महीने लग जाते हैं। इनिशियली हम TPA से स्टार्ट करेंगे और गवर्नमेंट पैनल भी हमें लाना है। एज ए डॉक्टर आप क्या कहना चाहेंगे आम मरीज के लिए कि आपको स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए कि आदमी हॉस्पिटल तक थोड़ा सा कम्फर्ट करे? हेल्दी लाइफस्टाइल इज मस्ट, हेल्दी ईटिंग, हेल्दी डाइट इज मस्ट, हेल्दी खाना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज और अपनी बॉडी को टाइम देना। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, वी आल्सो हैव टू गो फॉर चेकअप। सपोज आफ्टर 60 ईयर हमें रीनल टेस्ट कराना चाहिए, किडनी फंक्शन टेस्ट, आई टेस्ट कराना चाहिए, कोलोनोस्कोपी, एंडोस्कोपी। सो दीज आर टेस्ट, बेसिकली दीज आर प्रिलिमिनरी टेस्ट दैट कैन हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डिजीज रादर देन पेशेंट आ रहा है उसे बीमारी हो गई है। अब प्रिवेंशन हो जाएगा तो बीमारी पहले ही पता लग गई, या प्रिवेंशन हो गया बीमारी हुई नहीं। तो प्रिलिमिनरी टेस्ट, हेल्थ चेकअप पेशेंट को कराने चाहिए। लेबोरेटरी हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, एक्सरे हो गया, तो ईच एंड एवरीथिंग पेशेंट कैन गो फॉर प्रिलिमिनरी टेस्ट। बहुत बड़ी नींव रखी है, आप क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे? आप बताएं क्या? मैं इन बच्चों को यही, हम तो यहाँ 35 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारा अपना हॉस्पिटल है, छोटा सा हॉस्पिटल है, जो हमारे माँ बाप ने हमें शुरू से कहा कि जो गरीब हो उसको फ्री देना। वही इन बच्चों को मैं आशीर्वाद देती हूँ कि ऐसा सेंटर खोलो कि जो पैसे नहीं भी दे सकेगा उसका इलाज हो। वो सबसे बड़ी चीज़ है कि आजकल कॉर्पोरेट्स में दे आर डूइंग वेरी वेल, डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, पर एक डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप नहीं हो पाता। जो इन बच्चों को मैं कहती हूँ कि पेशेंट की बात पहले सुनो, ज़्यादा टेस्ट से हट के बात सुनो और उनका इलाज पैसे नहीं भी हो तो ये मेरा ये हमारा एम है। हमने अपना बड़ा बोर्ड भी यहाँ लगाया है, टू प्रोवाइड अनपैरेलल्ड सर्विस टू एवरीबॉडी अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट, नो वन शुड हो। और मैं ये ध्यान रखूंगी, मैं आज सबके सामने कह रही हूँ कि ये मेरा वादा है कि मैं ध्यान रखूंगी कि कोई गरीब यहाँ से बिना इलाज के ना जाए। और मशीनरी, आजकल मैं इनका पापा हूँ, मैं पीडियाट्रिशियन हूँ। आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग 39 ईयर्स बैक। यहाँ सब मिले थे, सब आते थे। इनको मैं वही कहता हूँ कि ऐसे किसी, डॉक्टर संजीव नागवाल, तो सबको इनको कहता हूँ किसी को वापस नहीं जाने देना, आराम से उसका ट्रीटमेंट करके प्रॉपर करना। मशीनें हैं आजकल, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं, तो
वो दिमाग से काम करना होता है। ये वो मैं इन्हें कहता हूँ, दिमाग के साथ दिल से भी काम करोगे तो कभी हमेशा सक्सेसफुल। अगर आप पेशेंट को पेशेंट को ये नहीं करेंगे कि तो मशीन patient लगाई, कहीं नहीं जा सकता। आपने इनक्यूबेटर लगा दिया, सब दिमाग से चल रहा है, सब कैलकुलेशन चल रही है, दिमाग के और साथ दिल बिना- का काम नहीं, जरूरी बिना है तो बात- आपको अच्छा हो जाए। बिना बात टेस्ट भी नहीं करते हैं। जो पेशेंट के आजकल डॉक्टर बहुत Monopoly होती है। लिस्ट ऑफ टेस्ट होते हैं, उतने करने जितने जितना जरूरी है। बहुत जरूरी है। अपना क्लिनिकल जजमेंट जो हमारे टाइम होता था कि देख के हम बता देते थे कि शायद ये बीमारी है, उतना ही टेस्ट करें। ये